नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर एक और दवाई के साथ, जिस दवाई का नाम है हाइड्रेस्टिस। जी हाँ, आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना ही होगा। किस केसेस में कब हाइड्रेस्टिस यूज की जाती है? लिवर अफेक्शन और यस, येलो डिस्चार्ज, और स्पेशली इन द केसेस ऑफ कार्सिनोमा। वहाँ पे पैलिएटिव मेडिसिन के तौर पे हाइड्रेस्टिस यूज किया जाता है। लेकिन कब हाइड्रेस्टिस यूज करना है? हर कार्सिनोमा के केस में हाइड्रेस्टिस सोचा जा सकता है, या कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कुछ सिम्टम मिलते हैं तो हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। तो कब कब हाइड्रेस्टिस सोचना है, कौन कौन से इंडिकेशन मिले तो हाइड्रेस्टिस सोचना है, तो ये हमारे आज के व्याख्यान के अंदर कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, अपना होमवर्क रेगुलर सबमिट कर रहे हैं, सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे विनती है कृपया करके अपना होमवर्क सबमिट करें, क्योंकि आपको सीखना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम खाएं और पेट आपका भर जाए, इसीलिए आपको ही खाना पड़ेगा ना। हम आपकी थाली में दे सकते हैं, अपना अनुभव आपके साथ बांट सकते हैं, लेकिन खाना तो आपको ही पड़ेगा, होमवर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए, हाइड्रेस्टिस। हर रोज जिस तरीके से हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं उसी तरीके से चिली एंथस्लेस कैट्राल, मतलब कैट्राल का मतलब क्या होता है? और इन्फ्लम्ड, अल्सरेटिव एंड कैंसरस कैकेक्सिया। अब कैंसरस कैकेक्सिया का मतलब क्या होता है? यस, कैकेक्सिया का मतलब है एक्सट्रीम वेट लॉस। सो कैंसरस कैकेक्सिया मतलब ऐसे पेशेंट कि जिनको कुछ कैंसरस अफेक्शन है और उनके अंदर वेट लॉस हुआ है, देन इट इज इंडिकेशन फॉर हाइड्रेस्टिस। अगर कुछ अल्सरेटिव टेंडेंसी हैं, देन इट इज अ इंडिकेशन फॉर हाइड्रेस्टिस। थिक येलो टेनेसियस विस्किड स्ट्रिंजी डिस्चार्ज विथ और विदाउट अल्ट्रेशन। थिक येलो विस्किड एंड स्ट्रिंजी, चिकना येलो और थिक। अब कोराइजा होगा तो चिकना येलो थिक, सलाइवा होगा तो चिकना थिक। सलाइवा येलो होना बहुत जरूरी नहीं होता है, ठीक है। हर सिम्टम पूरे का पूरा नहीं मिलता है, और हर सिम्टम पूरे का पूरा नहीं मिलता है, इसीलिए हमारे गुरु डॉक्टर बोनिक हुसैन साहब ने एक चीज दी, क्या? ग्रैंड जनरलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको सलाइवा मिलता है थिक एंड विस्किड और कोराइजा मिलता है येलो, अब व्हाट इज अ ट्रू फॉर हेल्थ, व्हाट इज अ ट्रू फॉर पार्ट, इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो आपका डिस्चार्ज हो गया थिक येलो टेनेसियस विस्किड एंड स्ट्रिंजी। सो ये बोनिक हुसैन साहब का ब्यूटी है, उनकी सोच है, और सोच से ही क्रांति हो सकती है दोस्तों। अगर हमें हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी पहुंचाना है, अगर होम्योपैथी को इजी करना है, तो इस तरीके से सरल होम्योपैथी के द्वारा हम सारवार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, दर्दी को आराम पहुंचाते हैं, तो होम्योपैथी घर घर तक पहुंचेगा। अब चाहे कोराइजा हो, चाहे अल्सर में से डिस्चार्ज निकलता हो, चाहे रेक्टम में से डिस्चार्ज हो, चाहे बलगम निकलता हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन डिस्चार्ज थिक येलो टेनेसियस विस्किड एंड स्ट्रिंजी मिलेगा तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचना है। सफोकेशन व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे लाए करते हैं तो उनको सफोकेशन होने लगता है, अगर ऐसा मिलता है देन इट इज की नोट फॉर हाइड्रेस्टिस। मैलिग्नेंसी, कैंसरस ग्रोथ, अल्सरेशन, फिशर विथ बर्निंग पेन। अब चाहे कार्सिनोमा है या कार्सिनोमा नहीं है, अल्सर है या अल्सर नहीं है, फिशर है या फिशर नहीं है, लेकिन बर्निंग पेन मिलता है, देन इट इज इंडिकेशन फॉर हाइड्रेस्टिस। अगर बर्निंग पेन के पास फिशर मिला तो 2 इंडिकेशन, बर्निंग पेन के साथ फिशर के साथ अल्सर मिला तो 3 इंडिकेशन, बर्निंग पेन के साथ कैंसरस ग्रोथ मिला या मैलिग्नेंसी मिला तो 2 इंडिकेशन। गॉलस्टोन कोलिक विथ जॉन्डिस, येलो ह्यू ऑफ बॉडी और द जॉन्डिस।
मतलब गॉलस्टोन के साथ जॉन्डिस होना इट इज इंडिकेशन ऑफ हाइड्रेस्टिस। पूरा बॉडी, अब येलोनेस डिस्चार्ज में भी है, कहीं पे भी येलो डिस्कलरेशन मिलता है, देन इट इज इंडिकेशन फॉर हाइड्रेस्टिस। टंग लार्ज, फ्लैबी, गोल्डन, येलो, टेक्स द इम्प्रिंट ऑफ टीथ। अब इम्प्रिंट ऑफ टीथ वाली टंग मिली, कैंसर का मरीज मिला, और उसको कौन सा कैंसर है, तो अल्सर फॉर्म हुआ है वहां पे, इतना ही सिम्टम मिला, तो योर मेडिसिन कैन बी हाइड्रेस्टिस। आपको जॉन्डिस वाला मरीज मिला जिसको कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी टंग येलो है, फ्लैबी है, लार्ज है और इम्प्रिंट ऑफ टीथ है, चिली है और थसलेस है, तो आपका मेडिसिन हाइड्रेस्टिस। आपको एनल फिशर मिला विथ बर्निंग पेन और वहां कोराइजा मिलता है साथ में जो थिक येलो है, चिली और थसलेस मरीज है, तो आपका मेडिसिन वहां पे भी हाइड्रेस्टिस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैंसरस अफेक्शन में ही सोचा जाना चाहिए। आपके पास पेशेंट आया जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, एक्सट्रीम वेट लॉस है, चिली है, थसलेस है, और आपने टंग देखा तो फ्लैबी और इम्प्रिंट ऑफ टीथ है, तो उस हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। लीवर एनलार्ज, हार्ड, ऑब्स्टिनेट, कॉन्स्टिपेशन, कैंसर, हार्ड एंड अधरेंट। अब हार्ड ग्लैंड हो जाती हैं कोई भी, अगर ग्लैंडुलर अफेक्शन हार्ड हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेट है और लीवर एनलार्ज्ड है, चाहे लीवर सिरोसिस है, कोई भी दिक्कत है, चाहे हिपेटाइटिस ही क्यों ना हो, चाहे वायरल हिपेटाइटिस हो, कोई भी लीवर का दिक्कत हो, देन इट इज इंडिकेशन फॉर हाइड्रेस्टिस। अब लीवर माने यहाँ पे सिर्फ लीवर नहीं लेना है, किसी भी ग्लैंड में अगर अफेक्शन है, सो ग्लैंडुलर अफेक्शन है, वहां पे अल्सर है, चिली है, थसलेस है और बर्निंग है, तो मेडिसिन कैन बी हाइड्रेस्टिस। चाहे लिम्फेटिक ग्लैंड ही क्यों ना हो, चाहे लीवर हो, चाहे दूसरा कोई भी ग्लैंड हो, चाहे टॉन्सिल ही क्यों ना हो, अगर ग्लैंडुलर अफेक्शन में एनलार्जमेंट मिलता है तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द एजेड। अब हमें हमारे गुरुजी ने सिखाया था कि स्पेशली कैंसर पेशेंट और ओल्ड एज पेशेंट के अंदर ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अधरंट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कैसे हैं, चिपक जाती है, तो उसी तरह से स्टूल भी चिपक जाता है, और वहां पे दूसरे मेडिसिन या परगेटिव्स इतना काम नहीं दे रहे हैं, देन यूज हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। ग्लैंड्स एडरेंट का मतलब क्या होता है, अगर अगर लिम्फेडेनोपैथी है एब्डोमेन के अंदर, लिम्फ नोड हैं, तो वो क्या होंगे, इंटेस्टाइन के साथ, और वहां पे जो भी डीप फेसिया होगा, जो एब्डोमिनल वॉल होंगी, उसके साथ एकदम चिपक जाएंगे। इसी के तरह ओवरीज हैं, तो ओवरीज का क्या होगा, वो ब्रॉड लिगामेंट के साथ या यूटेरस के दूसरे सपोर्ट के साथ एकदम चिपक जाएंगे। और ज्यादातर ओवरी क्यों चिपक जाते हैं, ड्यू टू ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम एक्स्ट्रा साइट के ऊपर ग्रो होता है, यस एंडोमेट्रियोसिस, और उसके अंदर भी ये होता है, तो वहां पे भी हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। और हर चीज इसकी कैसी है, स्ट्रिंजी, विस्कीड, चिकना, तो इसका स्टूल भी ऐसा है। तो ओल्ड एज्ड है, कैंसरस अफेक्शन है, और वहां पे स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर यूज किया जा सकता है, ऐसा हमारे साहब हमें बोलते थे। मस्ट टेक एनिमाज, नो डिजायर फॉर डेज इन द प्रेगनेंसी। इवन प्रेगनेंसी के दौरान आप एएनसी का प्रैक्टिस करते हैं, एनिमा लेते हैं तो ही स्टूल पास होता है, नहीं तो स्टूल पास नहीं होता है, डिजायर ही नहीं होता है, तो वहां पे भी हाइड्रेस्टिस यूज किया जा सकता है। प्री कैंसरस स्टेट, कैंसरस ग्रोथ, ब्लीडिंग एंड पेनफुल। अब सिर्फ ज्यादातर मेडिसिन देखेंगे तो कार्सिनोमा, कैंसर, मैलिग्नेंसी, अल्सर, ग्रोथ इसी के बीच दौड़ता रहता है। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जब कैंसर आता है तभी हाइड्रेस्टिस सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया कि जॉन्डिस में भी सोचा ना जाना चाहिए, गॉलस्टोन में भी सोचा जाना चाहिए, फिशर के अंदर भी सोचा जाना चाहिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी सोचा जाना चाहिए, चाहे डायबिटीज है और एक्सट्रीम वेट लॉस है, पेशेंट थसलेस है,
और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड है जिसको एनिमाज लेने पड़ते हैं, तो वहां पे भी हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। इस तरह की सोच जो डेवलप होगी तो अच्छे से होम्योपैथी हो पाएगा। ल्यूकोरिया, रोपी, थिक, विस्किड, येलो, हैंग्स फ्रॉम ओस इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स। अब येलो है, विस्किड है, तो स्ट्रिंग तो होगा ही, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे मेंसिस हो, चाहे कोई भी डिस्चार्ज हो, चाहे कोराइजा ही क्यों ना हो, हमने हर डिस्चार्ज का बात कर लिया। कैंसर, स्किन मोटल, एडरंट, पेन लाइक नाइफ, शार्प कटिंग। अब स्किन कैंसर के अंदर भी सोचा जाना चाहिए, ग्लैंडुलर कैंसर के अंदर भी सोचा जाना चाहिए, चाहे कोई भी कार्सिनोमा क्यों ना हो, वहां पे अगर दूसरे सिम्टम्स मिलते हैं तो हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। गोइटर ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी, सो गोइटर नहीं, कोई भी दिक्कत अगर प्रेगनेंसी या प्यूबर्टी के दौरान मिलता है तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। अगर कहीं पे भी गोइटर, हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म मिलता है तो वहां पे भी हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। दूसरे 2, 3, 4, 5 सिम्टम मिलते होने चाहिए। रेक्टम, अल्सरेशन, फिशर, क्रैक्स विथ बर्निंग पेन, दूसरा मेडिसिन। यस, अल्सरेशन, फिशर, क्रैक्स विथ बर्निंग पेन, रटानिया। जब आपके पास दूसरा बहुत हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है और आपको सिर्फ वहीं पे इफेक्ट चाहिए तो वहां पे ऐसे मेडिसिन यूज होते हैं जो बहुत नॉन नहीं है। अब कैंसरस कंडीशन है, उसके दौरान आप सिमिलीमम के साथ ट्रीट कर रहे हैं लेकिन उसको बहुत दर्द दे रहे हैं इस तरह के क्रैक, तो वहां पे क्रैक्स को ट्रीट करने के लिए लोअर पोटेंसीज में या मदर टिंचर के फॉर्म में 2x 3x इस पोटेंसीज के अंदर हाइड्रेस्टिस या रटानिया जैसी दवाइयां सोची जा सकती हैं, तो वो उनको एज अ पेलिएटिव वर्क दी जा सकती हैं, तो वहां पे उनको इफेक्ट मिलेगा। कौन सा इफेक्ट? ज्यादातर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा। इरोजन एंड अल्सरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना विथ टेनेसियस डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का बात तो हमने कर लिया, अल्सरेशन का भी बात किया। मुंह के अंदर अल्सर हो, चाहे रेक्टम के अंदर, चाहे वजाइना के अंदर, चाहे यूटेरस के अंदर, चाहे सर्विक्स के अंदर, चाहे इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे कोलोन के अंदर, चाहे स्किन के ऊपर, चाहे जेनाइटल के ऊपर, कहीं पे भी अगर अल्सरेशन हो और टेनेसियस डिस्चार्ज है देन वी हैव टू थिंक हाइड्रेस्टिस। लेफ्ट ब्रेस्ट निप्पल रिट्रैक्टेड, अब निप्पल कब रिट्रैक्टेड होते हैं? स्पेशली इन द केसेस ऑफ कार्सिनोमा। मेट्रोरेजिया विथ फाइब्रॉइड ऑफ ट्यूमर, ब्लीडिंग फ्रॉम स्लाइट टच, अल्सर विथ फॉल्स ग्रेन्युलेशन। In cancerous stage, hydrestis remove the pain and modify the discharge, depriving with its offensive and improve the health. ये किसी ऑथर ने लिखा है, ऑथर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कैंसर के दौरान अगर इनमें से कोई भी 2, 3, 4 सिम्टम मिलते हैं तो हाइड्रेस्टिस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर नहीं मिलते हैं तो भी थोड़ा बहुत तो सिमिलीमम होगा ही, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा पैलिएटिव कंडीशन के तौर पे। हर बार पैलिएटिव भी नहीं होता है, कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी निकल के आते हैं, लेकिन वो पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस, फिजिशियन टू फिजिशियन एंड डिसीज टू डिसीज इंडिविजुअलाइजेशन लागू होगा, सो वो वेराई हो जाएंगे। एक्जिमा दैट बर्न्स एंड डिजायर इनटू क्रस्ट, तो वहां पे भी हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। क्लियर? माइंड फील्स रन डाउन, डेबिलेटेड। अब डेबिलेटेड मतलब थका हुआ, गिरा हुआ एकदम, इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। क्यों इंडिफरेंट टू एवरीथिंग है? डिसीज ही मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब सिर्फ कार्सिनोमा या कैंसर नहीं होता है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है ऐसा डिसीज जो पेशेंट की लाइफ को डेथ की ओर ले जाता है। उन सारे डिसीज को मैलिग्नेंट कह सकते हैं हम, जब तक हम सोच रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। तो इनडिफरेंस कुछ भी होगा, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह का स्टेट डेवलप होना। मेमोरी वीक फॉर व्हाट ही हैज रीड और व्हाट ही इज अबाउट टू डू, क्या करना है, क्या पढ़ा है, वो कुछ भी याद नहीं रहता। फॉरगेट व्हाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते भूल जाना। एवर्जन टू मेंटल वर्क, डिप्रेशन, श्योर ऑफ डेथ एंड डिजायर ऑफ डेथ। बहुत से कार्सिनोमा के पेशेंट हमने देखे हैं, इतना इंटेंस पेन कि वो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो कि मैं मर जाऊं, ऐसा। तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ हाइड्रेस्टिस। यस,
इंटेंस पेन इन द कैंसरस अफेक्शन और डिजायर ऑफ डेथ और श्योर ऑफ डेथ कि मैं अब बचने वाला ही नहीं हूं, तो उन टाइप ऑफ केसेस के अंदर वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। फियर ऑफ इंपेंडिंग डिसीज, रेस्टलेसनेस एट नाइट, सो आर्सेनिक के बहुत करीब करीब जाएंगे। और इस तरह के जो मैलिग्नेंट अल्सर्स हैं तो वहां पे आर्सेनिक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है दूसरे इंडिकेशन के ऊपर। और ज्यादातर जो कैंसरस अफेक्शन होते हैं तो Q मतलब कि 1x पोटेंसी में 2x 3x 6x 12x या 1C 2C 3C 12C ज़्यादा 30 पोटेंसी के अंदर ही हाइड्रेस्टिस प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? क्योंकि केस का पैथोलॉजी बहुत डीप तक सीटेड होता है, तो वहाँ पे बहुत हायर पोटेंसीज नहीं दी जाती। दूसरा, PQRS बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ अल्सर, सिर्फ डिस्चार्ज, सिर्फ पेन, सिर्फ कैंसर, इतना ही मिलता है। तो जितने PQRS कम उतनी पोटेंसी कम और पैथोलॉजी ज़्यादा है इटसेल्फ। सो ज़्यादातर पैलिएटिव इफेक्ट के ऊपर हमने हाइड्रेस्टिस का यूज देखा है, लेकिन इट कैन बी क्योरेटिव, हम उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। वो पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर, फिजिशियन टू फिजिशियन चेंज होता जाएगा। हम क्यू के अंदर ज़्यादा यूज़ किया है, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके अंदर हमने पेन के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए क्यू के अंदर यूज़ किया है, मदर टिंचर फॉर्म के अंदर। ठीक है। मोडालिटी, एग्रावेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, अब्यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग। अब अल्कोहलिक पेशेंट, लिवर अफेक्शन, फॉरगेटफुल, मेडिसिन कैन बी हाइड्रेस्टिस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने बात कर लिया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग है, नोजिया है, कॉन्स्टिपेशन है, फीसर है, कुछ भी है, अल्सर है, बर्निंग पेन है और डिस्चार्ज स्ट्रिंजी है, तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचा जाना चाहिए। ओपन एयर अल्सर्स, एग्रावेशन बाय वार्म कवरिंग एंड प्रेशर, एमिलोरेशन इन ड्राई वेदर, वार्म कवरिंग एंड प्रेशर। सो अल्सर्स हैं वो सिर्फ वार्म कवरिंग में एग्रावेट होते हैं, बाकी सब कंडीशन एमिलोरेट होती है। एपेटाइट, एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन इन द स्टमक येट फुलनेस आफ्टर ईटिंग, कैन ओनली टेक मिल्क एंड वाटर। अब जो भी डिसीजेस हैं जो लेट स्टेज में हैं तो वहाँ पे मरीज का ऐसा ही होता है कि वो जूस, मिल्क, जूसी थिंग्स, क्रश करके खिचड़ी, राइस वाला पानी ऐसा ही देते हैं, ऐसा ही ले पाते हैं। तो इतना डेबिलेटेड कंडीशन है तो वहाँ पे लोअर पोटेंसी ही इंडिकेटेड हैं, और इतना डेबिलिटी कैन ओनली टेक मिल्क एंड वाटर, मैलिग्नेंट डिसीजेस इटसेल्फ इंडिकेट हाइड्रेस्टिस। कहीं पे भी प्रिस्क्रिप्शन कीजिए लेकिन इंडिकेशन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। तकरीबन 3 इंडिकेशन तो आपके पास होने चाहिए। हम ना नहीं कह रहे हैं कि ईच एंड एवरी केस ऑफ कैंसरस अफेक्शन के अंदर हाइड्रेस्टिस से रिजल्ट मिलेगा, दे दो, मिल सकता है, लेकिन अगर आप इंडिकेशन लेके देंगे तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तकरीबन 8, 10, 15 हम मेडिसिन तो लेंगे ही। जितने मेडिसिन कैंसरस अफेक्शन के आए हैं वो कॉमन निकालिए, उनका कॉमन एक रेपर्टरी बनाइए कि कौन से मेडिसिन में कौन कौन से इंडिकेशन हैं, और जब भी आपके पास कैंसरस अफेक्शन का पेशेंट आए तो वो वाला छोटा सा बुकलेट बना के आपने रखा हो वो निकालिए और उसमें से जो इंडिकेटेड हो वो मेडिसिन दीजिए। तो इस तरह से आप अपना रीजनल रेपर्टरी भी बना सकते हैं, पर्टिकुलर डिसीज रेपर्टरी भी तैयार कर सकते हैं कि इन इंडिकेशन मिले, कोई भी कैंसर, कार्सिनोमा कोई भी हो, अगर हमें उसमें होम्योपैथी सोचना है तो कौन सा मेडिसिन सोच सकते हैं। तकरीबन 50 मेडिसिन हमारा हुआ है, उसमें 10 या 12 मेडिसिन ऐसे होंगे जो कैंसरस अफेक्शन के अंदर यूज होते हैं। अभी आएंगे दूसरे मेडिसिन, जैसे आए वैसे उसमें ऐड करते जाइए। तो ये भी आपका एक होमवर्क है। डिजायर ब्रेड, मिल्क एंड वाटर, एवर्जन टू फूड विथ हंगर, मीट, ब्रेड एंड वेजिटेबल डिसएग्री, इरेक्टेशन, सॉर एंड पुट्रिड, क्योंकि उसका जो डाइजेशन है वो उतना वीक हो गया है कि अब वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे सब सड़ेगा, फूड पॉइजनिंग होगा। तो इरेक्टेशन कैसे आएंगे, पुट्रिड, कैडेवरस ऑर्डर। दूसरा मेडिसिन आर्सेनिक, बहुत करीब से निकलेगा आर्सेनिक के। मालूम चलता है किस तरह से मेडिसिन तो आपको सिर्फ एक बहाना है आप तक प्रायोगिक अनुसंधान पहुंचाने का। प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है, किस तरह से सोचा जाता है केस में, वो चीज आप तक पहुंचानी है। उसके लिए मेडिसिन तो एक बहाना मात्र है, एक जरिया है जिसके
द्वारा हम आप तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपको फिलोसॉफी इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर फिलोसॉफी डाल डाल के आप तक पहुंचते हैं, हमारे जो अनुभव है वो आपके साथ बांटते हैं। तो इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिले, जरूरी नहीं है कि ये कैंसर वाला दवाई है, कोई दवाई कैंसर वाला नहीं होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। चिली, थर्स्टलेस, बर्निंग, डिस्चार्ज कैसा, येलो, थिक एंड स्ट्रिंजी, ठीक है। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान कहीं पे भी अगर चिपक गया हो, अधेशन हुआ हो, अल्सर हुआ हो, नॉन हीलिंग हो, वेट लॉस हो, कैकेक्सिया हो, डिजायर फॉर मिल्क एंड वाटर हो, एवर्जन टू वेजिटेबल्स हो, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो वहां पे हाइड्रेस्टिस सोचिए। चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपरथायरॉयडिज्म हो, गोइटर हो, चाहे फिशर हो, पाइल्स हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ज्यादातर जब जितने इंडिकेशन कम उतना पोटेंसी कम, जितने इंडिकेशन ज्यादा उतनी पोटेंसी ज्यादा, जितना पैथोलॉजी डीप उतना पोटेंसी कम, जितना पैथोलॉजी सुपरफिशियल उतना पोटेंसी ज्यादा। अगर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है तो स्टार्ट विथ 30, ठीक है। तो जिनको भी पोटेंसी का प्रश्न था वो आगे हम ऑर्गेनन के व्याख्यान लेंगे, उसके अंदर सब कुछ आएगा, वहां पे सॉल्व होगा, केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट, डॉक्टर टू डॉक्टर, पोटेंसी वेराई होएगा, मेडिसिन टू मेडिसिन। कुछ लाइक नोसोड्स हैं तो वो हमेशा हायर पोटेंसी के अंदर होते हैं, ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर। और ऐसे मेडिसिन हैं जो पैलिएटिव तौर के यूज किए जाते हैं तो वो ज्यादातर लोअर पोटेंसी के अंदर यूज किए जाते हैं। सो मेडिसिन टू मेडिसिन सब कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन अगर आपको इसको सरल करना है, आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है तो स्टार्ट विथ 30, ठीक है। और तब ऐसे कैंसरस वगैरह ऐसे केसेस पहले इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस के अंदर ना लीजिए, पहले ऐसे केसेस लीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस गेन कराएं, क्योंकि इसमें माइजमेटिक लोड इतना बढ़ जाता है कि प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ मेडिसिन करना पड़ता है और फिर भी प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। सो तभी हमें बहुत एंथुजियास्टिक होकर ऐसे केस नहीं ले लेने हैं। शुरुआत में 1000 से 5000 केसेस के दौरान ऐसे केस लीजिए जिसमें क्योर सरल हो। क्योर का मतलब यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ पैथोलॉजी मानिए। क्योर का मतलब हम मायाजमेटिक क्योर का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्ने हैं, रिंगवॉर्म हैं, पाइल्स हैं, फिशर हैं, एसिडिटी है, हेडेक है, कोराइजा है, एलर्जी है, ऐसे ऐसे डिसीज, हेयर फॉलिंग है, ऐसे ऐसे पैथोलॉजिस्ट लीजिए जो सरल हैं और जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल पाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। 1000 से 5000 केस ऐसे ट्रीट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे डीपर पैथोलॉजीज की ओर जाएं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की ओर जाएं, कैंसरस अफेक्शन की ओर जाएं, फिर सोचिए वहां जाने का। तो हमें आप तक ये सब बातें पहुंचानी होती हैं। शायद आप में से कई लोगों को ये बातें अच्छी ना लगें, लेकिन हमें जो बांटना है वो ये है, क्योंकि शुरुआत की प्रैक्टिस में अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ले लेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिसअपॉइंटेड होंगे, शायद होम्योपैथी छोड़ देंगे, शायद कहेंगे कि होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिलता है। सो एवरीथिंग कैन बी स्टेप बाय स्टेप। पहले कक्षा 1 में आइए, कक्षा 2 में आइए, कक्षा 3 में आइए, कक्षा 5 में आइए, फिर एसएससी आएगा, फिर एचएससी आएगा, फिर कॉलेज आएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी और फिर आगे रिसर्च वर्क हो पाता है। तो उसी तरह से होम्योपैथी भी ऐसे है, धीरे 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 स्टेप बाय सीखना है। पहले जिस पैथोलॉजिस्ट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, जिन मरीजों के अंदर आपको कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों को आपके अंदर विश्वास है, ट्रस्ट है, उन लोगों को पहले ट्रीट कीजिए। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनको कह दीजिए कि आप दूसरे डॉक्टर को मिलिए, मेरा बहुत अनुभव नहीं है। तकरीबन 1000 से 5000 केसेस तक हर बंदे को हम ना नहीं कह रहे हैं, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो यू कैन ट्रीट, लेकिन वहां पे आपको बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है कि मुझे यहाँ इसमें से सिर्फ सीखना ही है, क्योंकि होम्योपैथ इज ऑलवेज लर्नर, हर रोज कुछ नया सीखना है। सो हमें आप तक पहुंचाना था हमारा ये अनुभव, हाइड्रेस्टिस के साथ हमने आपको ये अनुभव पहुंचाया। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। किसी को कोई